शुरू करते। जी। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो उवज्जायानं नमो लोए सव्वसाहूनं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। जय देवादिदेव 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भगवती जय। की जय। श्री हंसनाथ भगवान के गर्भ कल्याणक की जय। की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनिराज की जय। जय पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। जय पूज्य मुनि श्री निर्लोक सागर जी महाराज की जय। जय 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय। जय आचार्य मानतुंग मुनि महाराज की जय। जय। आदरणीय भैया को वंदना, सबको जय जिनेन्द्र। कल हमने 18वें छंद तक देखा था। आज हम 19वां छंद देखेंगे। शुरू करते हैं उच्चारण। किं शर्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुतलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनं रे। पुनः एक बार देखते हैं। किं शर्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनं रे। इस श्लोक में आचार्य मानतुंग महाराज कहते हैं कि प्रभु आपके दर्शन के बाद मुझे अभी सूरज से कोई मतलब नहीं, मुझे चांद से कोई मतलब नहीं। लोगों को सूरज से मतलब होगा, चांद से मतलब होगा, पर मेरा तो काम आपसे सद गया है। मुझे किसी चांद की भी जरूरत नहीं है, सूरज की भी जरूरत नहीं है। तो देखते हैं शब्दार्थ को। किम, किम मतलब क्या। शर्वरीषु, शर्वरी मतलब रात्रि में। शशिना, शशिनानी, इसमें बनेगा शशिना प्लस अन्नी। शशिना मतलब चंद्रमा, अन्नी मतलब दिन में। विवस्वता, विवस्वता मतलब सूर्य। वा का मतलब है अथवा। युष्मन मुखेंदु, इसमें बनेगा युष्मन प्लस मुख प्लस इंदु। युष्मन मतलब आपके, भगवान के। मुख यानी फेस, मुख। इंदु, इंदु मतलब चंद्रमा। दलितेषु, दलितेषु का मतलब है नष्ट किया, नष्ट किया हुआ, नष्ट किया गया। दलितेषु। तमस्सु, तमस्सु का मतलब है तम, तम मतलब अंधकार। तमस्सु मतलब अंधकार। निष्पन्न, सॉरी नाथ, नाथ मतलब हे भगवान। फिर आगे निष्पन्न, निष्पन्न मतलब जो परिपक्व है, पका हुआ, परिपक्व। शालीवन, शालीवन मतलब धान के वन। शालिनी, शालिनी का मतलब है जो शोभा को प्राप्त है, जो शोभाशाली है, ऐसा शालिनी। जीवलोके, जीवलोक मतलब इस भूलोक में, इस पृथ्वी तल पे। कार्यम, कार्यम मतलब काम। कियत जलधरेर, इसमें कियत प्लस जलधरे। कियत मतलब कितना सा, और जलधरे का मतलब है बादलों के द्वारा। जल भार नम्रे,
जल भार मतलब जल के भार से, और नम्रे मतलब जो नीचे की ओर झुके हुए हैं। तो इसमें आचार्य मानतुंग महाराज कहते हैं कि हे भगवान, चंद्रमा की उपयुक्ता रात्रि में है, क्योंकि चंद्रमा रात को चंद्रमा की उपयुक्ता रात्रि में है। रात्रि में चंद्रमा प्रकाश देता है, चंद्रमा रात को आता है। सूरज की उपयुक्ता दिन में है, वो दिन में हमको ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, स्फूर्ति देता है, प्रकाश देता है। पर प्रभु, मुझे अभी इन दोनों की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आप मिल गए हो। मुझे इनसे अभी कोई मतलब नहीं है। लोगों को इनसे मतलब होगा, पर मेरा प्रयोजन तो आपसे सध गया है, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्रयोजन की पूर्ति आपसे हो गई है, मुझे अभी इनकी कोई जरूरत नहीं है। भगवान के मुख चंद्र के प्रताप से अंधेरा छट गया है, तो ना मुझे रात में चंद्रमा की जरूरत, ना मुझे दिन में सूर्य की जरूरत है। तो मुझे अभी सूरज और चांद से क्या मतलब, ऐसा यहाँ आचार्य भगवान, आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं। वो कह रहे हैं महाराज कि भगवान, आप ही मेरे चंद्र हो, आप ही मेरे सूर्य हो। अर्थों को फिर से देखते हैं। इसमें कहते हैं आचार्य महाराज, हे नाथ, आपके मुख रूपी चंद्रमा के द्वारा मोह रूपी अंधकार का नष्ट हो जाने पर रात्रि में चंद्रमा द्वारा उजाला करने अथवा दिन में सूर्य द्वारा रोशनी करने से क्या प्रयोजन है। तो आगे कि 2 लाइंस में महाराज जी उदाहरण देते हैं। अपन ने देखा है पिछले भी छंदों में, पहले 2 लाइन में महाराज जी भगवान की स्तुति करते हैं, और फिर बाद के 2 लाइंस में, बाद के 2 चरण में महाराज जी एक उदाहरण देके उनकी बात की पुष्टि करते हैं। तो इसमें भी लास्ट के 2 लाइंस में, लास्ट के 2 चरण में उदाहरण दिया है कि जिस जिस प्रकार धान की फसल पकने पर वर्षा होने से कोई लाभ नहीं है, उसी प्रकार आपके मुख रूपी चंद्रमा के दिव्य प्रकाश के रहते हुए दिन में सूर्य और रात्रि में चंद्रमा से कोई लाभ नहीं है। अभी अपन ने इस एग्जाम्पल में देखा कि महाराज जी ने कहा कि जैसे खेत में जो धान की फसल लगी है, वो पक जाने पर बारिश का कोई मतलब है, पानी के भार से भरे हुए बादलों का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। इस प्रकार भगवान, मुझे मुझे आपका मुख रूपी चंद्रमा मिल गया है। अभी मुझे इस लोक के चंद्रमा की और सूर्य की मेरे लिए कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मेरा काम तो आपसे सध गया है, मुझे तो आप मिल गए हो। तो मुझे कोई चंद्रमा, कोई सूर्य की अभी जरूरत नहीं है। ऐसा इस 19वें श्लोक को अपन को समझना है। आगे देखते हैं 20 नंबर का छंद। उच्चारण करते हैं। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन्मनिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि। फिर से देखते हैं। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मनिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि। अभी इस छंद में आचार्य मानतुंग महाराज कहते हैं कि हे भगवान, मुझे जो आपके भीतर जो ज्ञान दिखता है, वह अन्यों में, अन्य देवताओं में नहीं दिखता है।
आपके सामने कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। आप अद्भुत हो भगवान, आप अतुलनीय हो और मेरे लिए केवल आप हो। आपके अलावा मुझे कोई दिखता ही नहीं, मुझे तो केवल आपका ही रूप दिखता है। ऐसा यहाँ मानतुंग महाराज कह रहे हैं। अपन इसके शब्दार्थ को देखते हैं। ज्ञानम, ज्ञानम यानी यहाँ लेना है केवल ज्ञान। यथा, यथा यानी जिस प्रकार। त्वयि, त्वयि मतलब आप में, भगवान में, आप में। विभाति, विभाति मतलब शोभायमान है। कृतावकाशम, इसमें बनेगा कृत प्लस अवकाश। कृत मतलब किया गया और अवकाश मतलब प्रकाश। अवकाश को प्रकाश, अवकाश का मतलब प्रकाश। फिर आगे है नैवम। नैवम का मतलब यहाँ नैवम से बनेगा न प्लस एवं। न प्लस एवं मतलब वैसा नहीं। तथा, तथा मतलब वैसा। हरि हर आदिशु, हरि हर आदिशु। हरि मतलब विष्णु, हर मतलब शिव और आदिशु मतलब ब्रह्मा, आदि। नायकेशु, नायकेशु मतलब देवों में, नायकों में, देवों में। तेजः, तेजः मतलब चमक। स्फुरन मनीषु, स्फुरन मनीषु में बनेगा स्फुरत प्लस मनीषु। स्फुरत मतलब जो जगमगा रहा है, स्फुरत। और मनीषु मतलब मनियों में। याति, याति मतलब प्राप्त करते हैं। यथा, यथा मतलब जैसा। महत्वम, महत्व, इंपॉर्टेंस, महत्वम। नैवम, नैवम मतलब नैवम अपन ने सेकेंड चरण में भी देखा था। नैवम न प्लस एवं, नहीं होता, नैवम न होता। तू मतलब काच, काच मतलब सामान्य काच, ग्लास, कांच के टुकड़े। काच शकले मतलब कांच के टुकड़े। किरणाकुलेपी, इसमें बनेगा किरण, किरणाकुले प्लस अपी। किरणाकुले मतलब किरणों की राशि और अपी मतलब भी। तो यहाँ पे भगवान के, यहाँ पे आचार्य मानतु महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, अनंत, आपका केवल ज्ञान कैसा है? अनंत, अनंत पदार्थों को प्रकाशित करने वाला। तो केवल, जो केवल ज्ञान आप में सुशोभित हो रहा है, जैसा आप में सुशोभित होता है वैसा हरिहरादिशु म्हणजे विष्णु, अपन ने देखा हरि विष्णु, हरा मतलब शिव, आदिशु मतलब ब्रह्मा, वैसा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि इन देवों में नहीं दिखता है, वैसा नहीं है। तो एग्जाम्पल यहाँ क्या दिया कि जैसे कांच के टुकड़े पर अगर सूर्य का रिफ्लेक्शन पड़ता है तो कांच के टुकड़ों पर सूर्य का रिफ्लेक्शन पड़ने में भी जो मनियों में तेज रहता है वैसा तेज उसमें नहीं आता है। उसी प्रकार भगवान आप में जैसा केवल ज्ञान सुशोभित है, जिस केवल ज्ञान से आप सुशोभित हो वैसे अन्य देवों में नहीं होता है। फिर से एक बार देखिए, आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, जो केवल ज्ञान, जिस केवल ज्ञान को आपने पाया है, जो केवल ज्ञान आपके पास है, जिस प्रकार वो आप में सुशोभित होता है वैसा वह ब्रह्मा विष्णु महेश आदि आदि देवों में, वैसा आदि आदि जो भी लौकिक देव है उनमें वैसा ज्ञान नहीं है। और एग्जाम्पल दिया है कि जैसे, जैसा तेज मनियों में रहता है, डायमंड्स में रहता है, जैसा तेज
जैसा प्रखर तेज मनियों में रहता है, वैसा तेज अगर कांच के टुकड़े पर सूर्य का रिफ्लेक्शन भी पड़े तो वैसा तेज नहीं आएगा। ऐसा यहाँ पे आचार्य महाराज कह रहे हैं। तो इसमें अपने को ये समझना है कि महाराज आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपका ज्ञान कैसा है? आपका ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। मुझे आपका ज्ञान सर्वश्रेष्ठ लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जो दृष्टि आपने दी है, जो दृष्टि आप में है, वैसी दृष्टि अन्य देवों में, अन्य लौकिक देवों में नहीं है। उनने वैसी दृष्टि नहीं दी है। जैसे आपने जैसे आपने इस मोक्ष मार्गों को बताया है, जैसा आपने सात तत्वों का प्रतिपादन किया है, वैसा अन्य देवों में नहीं, अन्य धर्मों में वैसा नहीं। जो अनेकांत का रूप आपने समझाया है, वो अन्य अन्य देवी देवताओं में, अन्य मतों में वैसा नहीं है। जो तत्व दृष्टि आपने दी है भगवान, वैसी अन्य नहीं है। वस्तु स्वरूप को, तत्व दृष्टि को जैसे आदिनाथ भगवान ने बताया है, वैसे अन्य देवों में नहीं घटित होता है। अन्य किसी ने भी वैसा नहीं बताया है। केवल जैन दर्शन में केवल आदिनाथ भगवान ने, केवल हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे केवली भगवान ने ही ऐसे वस्तु स्वरूप को समझाया है। तो यहाँ पे उदाहरण दिया है कि जैसे कांच के टुकड़े पर सूर्य का रिफ्लेक्शन पड़ने में भी वो चमक उनमें नहीं आती जो मनियों में रहती है, वैसे ही भगवान जो केवल ज्ञान आप में सुशोभित है, वैसे अन्य देवों में नहीं है। ऐसा यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं। अभी आगे का छंद देखते हैं, 21 नंबर का। आगे अभी 21 छंद में आचार्य मानतुंग महाराज यहाँ कह रहे हैं कि भगवान, केवल आपके ही दर्शन से मुझे संतुष्टि मिलती है। आपका ही दर्शन, आपके ही चरण शरण में आने से मुझे, मैं संतोष को प्राप्त होता हूँ। आपका ही दर्शन संतुष्टिदायक है और आपके समान अन्य इस जग में कोई भी नहीं है। आपके दर्शन से मुझे जो पूर्णता मिलती है, वह अन्य दूसरे लौकिक देव देवियों में नहीं मिलती है। संतुष्टि का भाव, पूर्णता का भाव जो वितराग भगवान में है, जो वितराग भगवान की शांत मुद्रा में है, वही वितरागता के पास ही वो मिलता है, अन्य यहाँ नहीं। तो इस श्लोक का उच्चारण देखते हैं, इस छंद का उच्चारण देखते हैं। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं वेक्षितेन भवता भुवि येन नान्या, कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। फिर से एक बार देखें। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्या, कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। इस छंद के शब्दार्थ को देखते हैं। मन्ने, मन्ने मतलब मानता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ। आचार्य भगवान, आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। वरम, वरम मतलब अच्छा। हरि हरादय, हरि हर आदि। हरि का मतलब अभी अपन ने देखा, हरि मतलब विष्णु। अभी अपन ने देखा 20
छंद में सेकेंड चरण में नैवम तथा हरिहरादिषु, वही यहाँ पे है हरिहरादि। तो विष्णु महेश आदि सब देव। एव, एव मतलब ही। दृष्टा मतलब देखे, दृष्टा देखे। दृष्टेषु, दृष्टेषु मतलब देख लेने पर। येषु, येषु मतलब जिनके। हृदयम, हृदयम मतलब जिनके मन में। वही आप में। तोष में, तोष, तोष मतलब संतोष, सेटिस्फैक्शन। तोष, यहाँ पे तोष मेति से तोषम प्लस एति। तोष म्हणजे संतोष को, और मेति, मेति तोषम प्लस एति। एति मतलब जो प्राप्त करता है। किम, किम का मतलब है क्या। भगवान कहते हैं मुझे क्या लाभ। किम वीक्षितेन, वीक्षितेन मतलब देखने पर, देख लेने पर। भवता, भवता मतलब आपको। भुवि, भुवि मतलब भूमंडल में। भैया आवाज कम आ रही है। मुझे तो आ रही है यहाँ पर। अच्छा, अभी किसी का मैसेज था कम आ रही है। इस नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। पता नहीं, फुल है रेंज यहाँ। हाँ, 3-4 लोग के मैसेज तो कम आ रहे हैं। हाँ ये कम आ रही है, ऐसा कह रहे हैं। अच्छा ठीक है। अपन देख रहे थे तीसरा चरण। किम, किम का मतलब क्या। वीक्षितेन मतलब देख लेने पर। भवता, भवता मतलब आपको। भुवि, भुवि मतलब भूमंडल में। येन मतलब जिससे। नान्य, नान्य से यहां बनेगा न प्लस अन्य, न प्लस अन्य। कश्चिन मनो, कश्चिन मनो यहां बनेगा कश्चित प्लस मनो। कश्चित मतलब कोई, मनो मतलब मन को। हरति हरण करता है। भवांतरेपि, इसमें बनेगा भवांतरे और प्लस अपि। भवांतरेपि म्हणजे जन्म जन्मांतर में, अपि मतलब भी। तो इस श्लोक में, इस छंद में आचार्य मांतु महाराज कहते हैं कि हे नाथ, मैं मानता हूं कि यह अच्छा ही हुआ कि बाकी बाकी देवी देवताओं का दर्शन मैंने, बाकी देवी देवताओं का दर्शन मैंने पहले कर लिया, उनको पहले पहचान लिया, क्योंकि उनको देख लेने के बाद आपका दर्शन करने पर मेरा हृदय अभी आप में ही संतुष्ट हो गया है। तो आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं कि भगवान मुझे आपको पहले देखने से क्या लाभ था। वो कह रहे पहले मैंने अन्य लौकिक देवी देवताओं को देखा और बाद में मैंने आपके दर्शन किए हैं। तो आपके दर्शन में मुझे, आपके दर्शन करने पर ही मेरे मन को संतोष प्राप्त हुआ है। बाकी जो देवी देवता थे, सरागी देवी देवता, उनको मैंने पहले पहचान लिया, ये अच्छा हुआ। तो नेक्स्ट के 2 चरण में जहां एग्जाम्पल दिया है आचार्य भगवान ने, तो यहाँ पे, यहाँ कह रहे हैं भगवान, सॉरी आचार्य मानतुंग महाराज, कि भगवान आपको देखने के पश्चात अभी इस भूमंडल में मुझे अन्य कोई भी देव जन्म जन्मांतरों में, भवांतरेपि जन्म जन्मांतरों में भी मेरे मन को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे आपके परम शांत स्वरूप की, भीतराग स्वरूप का अभी मुझे दर्शन हो गया है। और आपके दर्शन करने से मेरा मन संतोष को प्राप्त हुआ है। अभी मुझे दूसरे कहीं जाना नहीं, मुझे दूसरा कोई आकर्षित नहीं कर सकता है।
तो इस छंद में अपने को ये समझना है कि अपने आराध्य कौन है, अपने इष्ट कौन है, अपने भगवान कौन है, कैसे हैं। तो जिनमें कोई दोष नहीं, जिनमें कोई विकार नहीं, जिनमें कोई दुर्बलता नहीं, ऐसे सिर्फ वीतराग भगवान ही हो सकते हैं और वीतराग भगवान ही है। और अपन इतने भाग्यवान हैं कि अपने को ऐसे भगवान का चरण शरण मिला है, ऐसे जैन धर्म में अपना जन्म हुआ है। हम अपने आप को भाग्यवान समझे और अपन ने कुछ पुण्य किया है, इसलिए अपने को ऐसे भगवान का दर्शन, ऐसे भगवान की वाणी को सुनने मिल रहा है, ऐसे मार्ग, ऐसा सुंदर मार्ग, ऐसा सुंदर मार्ग जो भक्त को भी भगवान बनाएगा, ऐसे मार्ग का अपने को, ऐसे मार्ग, ऐसे मार्ग को अपने को समझने मिला है। और उस पर कैसे चले, इसको दिखाने वाले जो इस वर्तमान में जो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज है, ऐसे महाराज का अपने को चरण शरण मिला है, जो इस पंचम काल में, इस काल में भी ऐसी सुंदर चर्या करके उस बात को अपने को बता रहे, खुद चल रहे हैं और हमें भी चलना सिखा रहे हैं। अपन मेरी भावना में भी पढ़ते हैं इस चीज को, अपने को याद होगा तो, कि भगवान भले कोई आपका नाम कोई भी हो, हरिहर ब्रह्मा विष्णु आदि नाम से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे तो मतलब किससे है, वितरागता से है। इस बात को अपने को समझना है। आगे चलते हैं 22 21वें नंबर नंबर, के छंद एक में। बार फिर से 21वें नंबर का छंद एक बार फिर से पढ़ा देना उच्चारण के लिए। अच्छा, 21वें छंद को उच्चारण देखते हैं। मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति, किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। बहुत अच्छा। इस श्लोक में आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं, हे नाथ, मैं मानता हूं कि यह अच्छा ही हुआ कि मैंने विष्णु महादेव आदि सरागी देवों को पहले ही पहचान लिया, क्योंकि अभी उनको देख लेने के बाद आपका दर्शन करने पर मेरा हृदय आप में ही संतुष्ट हो गया है। तो आचार्य मानतुंग महाराज कहते हैं कि मुझे आपको पहले देखने से क्या लाभ हुआ, तो आपको देखने के पश्चात इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर मुझे अन्य कोई भी देवी, कोई भी देव जन्म जन्मांतरों में भी मेरे मन को, आप मेरे मन को उनकी ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे तो आप जैसे शांत स्वरूपी परम शांत वीतरागी भगवान का दर्शन मिला है। और वीतराग भगवान के सिवाय इस संसार में अन्य कोई भी ऐसे परम शांत स्वरूपी कोई भी नहीं है। वीतराग भगवान ने जैसा मार्ग बताया है, वीतराग भगवान में जो बात है वह अन्य कोई भी देवता में, कोई भी लौकिक देवों में नहीं है। आगे देखते हैं 22 नंबर का छंद। इस छंद में 22 नंबर के छंद में यहाँ पे आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, आप असाधारण हो, आप तो विलक्षण हो, अनुपम हो, आप में अनुपम वैशिष्ट्य है। आप वितराग भगवान, आप सबसे अलग हो, आपके अंदर कोई अलग ही एक वैशिष्ट्य भरा है। और ये वैशिष्ट्य, ये विलक्षणता, ये अनुपम
ये अनुपम गुण आप में कहाँ से आया, कैसे प्रकट हुआ? आप में ये गुण सब कहाँ से आए, किसने आपको जन्म दिया? तो आपको जैसे आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं आपके तो जैसा कोई है नहीं, आप तो अलग हो। तो ये बताओ, ये वैशिष्ट तुम में भगवान आया कहाँ से है, किसने आपको जन्म दिया है? और भगवान तो ऐसे अनुपम है, लोकोत्तर है, ऐसे महान विभूति है। तो जिनने आपको जन्म दिया होगा तो वो भी तो कितने जिसने ऐसे असाधारण व्यक्तित्व को जन्म दिया है, तो उनको जन्म देने वाली माँ भी कितनी महान होगी, कितनी असाधारण होगी। लोकोत्तर माँ ही ऐसे लोकोत्तर पुरुष को, ऐसे लोकोत्तर पुत्र को, ऐसे लोकोत्तर संतान को जन्म देने का श्रेय प्राप्त कर सकती है, ऐसा यहाँ पे आचार्य महाराज कह रहे हैं। श्लोक का उच्चारण, छंद का उच्चारण देखते हैं। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासु तं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिम् प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। फिर से एक बार देखें। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासु तं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिम् प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। इस छंद के शब्दार्थ को देखते हैं। स्त्रीनाम, स्त्रीनाम मतलब स्त्रियों के। शतानी, शतानी मतलब सैकड़ों। शतशो, शतशो मतलब भी सैकड़ों। जनयंती, जनयंती मतलब जो जन्म देती है, जन्म देती है, जनयंती। पुत्रान, पुत्रान मतलब पुत्रों को। नान्या, नान्या इसमें बनेगा न प्लस अन्य। न मतलब नहीं, अन्य मतलब दूसरा, दूसरी। सुतम, सुतम मतलब पुत्र को। त्वदुपमम, त्वदुपमम में बनेगा त्वत प्लस उपमम। त्वत का मतलब है आपके। उपमम मतलब आपके तुल्य। जननी, जननी मतलब जन्म देने वाली, जन्म देने वाली यानी जन्म देने वाली माता। प्रसूता, प्रसूता मतलब जन सकी, डिलीवर, जो डिलीवर करती है, डिलीवरी, प्रसूता। दधती, सर्वादिशो, सर्वादिशो मतलब सर्वा मतलब सर्व दिशा मतलब डायरेक्शंस। दधती मतलब धारण करती है। भानी, भानी मतलब जो अन्य तारा नक्षत्र है, गैलेक्सी, जिसको आप साइंस में कहते हैं गैलेक्सी। ये हो गया। फिर आगे है सहस्त्र रश्मिम। अपन ने अभी भानी देखा, जो है नक्षत्र, तारा, गैलेक्सी। सहस्त्र रश्मिम, सहस्त्र रश्मिम, यहाँ पे सहस्त्र रश्मिम यानी सूर्य, सूर्य को उपमा दी है, हजारों किरणों वाला सूर्य को। सहस्त्र रश्मिम। प्राचीव, प्राचीव से यहाँ बनेगा प्राची प्लस एव। प्राची मतलब पूर्व दिशा, एव मतलब ही। दिग जनयति, दिग जनयति यहाँ बनेगा दिग, दिग मतलब दिशा प्लस जनयति, जनयति का मतलब है जो जन्म देती है। अपन ने पहले चरण में भी देखा जनयंती,
जो जन्म देती है। स्फुरदंशु जालम, स्फुरदंशु जालम में यहाँ पे देखो 3 शब्द बनेंगे, स्फुरत प्लस अंशु प्लस जाल। स्फुरत मतलब प्रकाशमान, अंशु मतलब किरणें और जाल मतलब समूह। तो इसमें आचार्य मानतुंग महाराज कहते हैं कि हे देव, संसार में सैकड़ों माताएं हैं जो सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है, लेकिन आपकी माता, आपकी माता और अन्य माता, आपकी माता के, आपकी माता के अतिरिक्त अन्य माताएं आप जैसे पुत्र रत्नों को नहीं जन्म देती है। तो उदाहरण यहाँ दिया है 3rd और 4th चरण में कि जैसे सर्वादिशो, सभी दिशाओं में, भानी यानी सभी दिशाओं में जैसे नक्षत्र तारा, सभी दिशा जैसे नक्षत्र तारा को धारण करती है। अपन देखते हैं कि सारे पूरे गैलेक्सी में सब जगह स्टार्स, प्लैनेट सब जगह रिवॉल्व कर रहे हैं, सब जगहों में है, पर सूर्य तो सिर्फ कहाँ उगता है? सनराइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो जैसे सभी दिशाएं ताराओं, नक्षत्रों को धारण करती है, पर एक पूर्व दिशा ही सूर्य को इस दीप्तिमान किरण समूह स्फुरदंशु जालम, इस दीप्तिमान किरण समूह वाले सूर्य को जन्म देती है, उसको उदित करती है, अन्य दिशाएं नहीं करती। वैसे ही सैकड़ों माताएं सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है, पर आप जैसे असाधारण व्यक्तित्व को जन्म देने वाली असाधारण माँ ही हो सकती है। एक लोकोत्तर माँ ही ऐसे लोकोत्तर संतान को जन्म दे सकती है। इसमें आचार्य भगवान कहते हैं कि भगवान आप जैसे अनुपम हो, आप जितने अनुपम हो उतनी ही आपकी माँ भी अनुपम है। जैसे आप लोक में, जैसे इस लोक में आप अति उत्तम हो, वैसे ही इस लोक में आपकी माँ भी अति उत्तम है, क्योंकि उन्होंने ऐसे पुत्र रत्न को जन्म दिया है। जैसे आचार्य भगवान का कहने का भाव यहाँ ये है कि जैसे आप इस लोक में इकलौते ऐसे हो, वैसे ही आपको जन्म देने वाली माँ भी इकलौती ही है, ऐसा यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं। अभी अपन देखते हैं आगे का छंद। उच्चारण देखते हैं। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादेत्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः। पुनः देखते एक बार। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादेत्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्तः। अभी इस छंद में आचार्य महाराज कहते हैं कि हे भगवान, आपको मुनिजन क्या मानते हैं? मुनिजन आपको, यहाँ पे ये शब्द आया है मुनयः, आपको मुनिजन क्या मानते हैं? इस बात को यहाँ पे आचार्य महाराज कह रहे हैं। तो अपन पहले शब्दार्थ देखते हैं, फिर इसका अर्थ देखेंगे। त्वामा मनंती, यहाँ पे बनेगा त्वाम प्लस आमनंती। त्वाम मतलब आपको,
आमनंती मतलब मानते हैं। मुनयः, मुनय म्हणजे मुनि लोग, जो विशिष्ट ज्ञानी है, विशिष्ट ज्ञानी साधक है, मुनि लोग हैं, वो आपको क्या मानते हैं? तो यहाँ पे बता रहे हैं आपको क्या मानते हैं। तो यहाँ पे आचार्य महाराज ने 5 पॉइंट्स में बताया है कि आपको मुनि लोग, साधक लोग, विशिष्ट ज्ञानी लोग भगवान आपको क्या मानते हैं। तो क्या मानते हैं? पहला आया परमम पुमांस। परमम म्हणजे परम मतलब उत्कृष्ट और पुमांस मतलब पुरुष। परम यानी बेस्ट, उत्कृष्ट, जो चरम चरम पे है, बेस्ट, उनके उनसे बेटर कोई हो ही नहीं सकता। बेस्ट, परम पुरुष, पुमांस पुरुष। तो पहला विशेषण है परम पुमांस। आपको मुनिजन क्या मानते हैं? भगवान परमम पुमांस। फिर दूसरा है मादित्य वर्ण ममलम तमस पुरस्तात। मादित्य म्हणजे मादित्य यहां से निकलेगा आदित्य। आदित्य मतलब सूर्य। वर्ण ममलम, वर्णम प्लस अमलम। वर्णम मतलब कांति और अमलम मतलब अमल, मल रहित, निर्मल, अमल रहित, निर्मल, मल रहित, दोष रहित, ऐसा। तमसह, तमसह मतलब तम मतलब अंधकार। अंधकार से यहाँ अपन समझेंगे, यहाँ 3 अर्थ निकल सकते हैं तम के। एक तो अंधकार, दूसरा अज्ञान और तीसरा जो तामसिक वृत्ति होती है। भगवान अपने कैसे है? शांत स्वरूपी, वीतरागी, सात्विक, और उसके ऑपोजिट क्या है? तामसिक। तो तम यानी अंधकार या अज्ञान या तामसिक वृत्ति, तो तमसः इसका मतलब है अंधकार, अज्ञान। और पुरस्तात, पुरस्तात मतलब परे, उससे अलग। तो तीसरा विशेषण दिया है, पहला देखा आपने परम, परमम पुमांस। फिर दूसरा सूरज के वर्ण का, आदित्य वर्ण ममलम, सूरज के वर्ण वाला मानते हैं। तीसरा अमलम म्हणजे मल से रहित, दोष से रहित। और तमसा पुरस्ताद मतलब अंधकार से, अज्ञान से, तामसिक वृत्ति से परे, ऐसे आप हो भगवान। ऐसा कौन मानते हैं? मुनिजन मानते हैं। ऐसा यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं। त्वामेव, त्वामेव का मतलब है इसमें कैसा बनेगा देखिए, त्वामेव, त्वाम प्लस एव। तो त्वाम मतलब तुमको, एव मतलब ही। सम्यक उपलभ्य, यह बनेगा सम्यक प्लस उपलभ्य। सम्यक मतलब अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से, भक्ति पूर्वक। और उपलभ्य मतलब प्राप्त करके। जयंती, जयंती मतलब जीतते हैं। तो 5 यहाँ पे विशेषण दिए। पहला परमम पुमांस, दूसरा सूरज के वर्ण वाले, तीसरा अमल, चौथा अंधेरे से, तम से, अज्ञान से परे, और जयंती मृत्यु, मृत्युंजयी। ऐसे 5 विशेषण से भगवान को मुनि लोग मानते हैं। ऐसा आचार्य भगवान इस श्लोक, इस छंद में कह रहे हैं। और लास्ट चरण में कहते हैं नान्य शिव, शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथ। तो नान्य अपन ने पहले भी देखा था छंदों में, नान्य का अपन लेते हैं न प्लस अन्य। न मतलब नहीं, अन्य मतलब कोई दूसरा, नान्य। शिव, शिव मतलब जो प्रशस्त है, जो कल्याणकारी है, ऐसा शिव। और शिव पदस्य, जो शिव पद, मोक्ष पद को देने वाला शिव पद। मुनीन्द्र, मुनियों के नाथ, हे नाथ, हे मुनियों के ईश, भगवान को कह रहे मुनीन्द्र, मुनियों के नाथ। पंथ, पंथ मतलब पथ, रास्ता। तो इस छंद में आचार्य मानतुंग महाराज कहते हैं हे मुनियों के नाथ, हे मुनियों के नाथ, मुनि लोग, मुनि लोग आपको, ज्ञानी लोग आपको क्या
क्या जानते हैं, क्या मानते हैं? परमम पुमांस, जिसका मोह, मिथ्या मोह सब नाश हुआ है, ऐसे आप परम उत्कृष्ट ऐसे मानते हैं आपको। फिर दूसरा कहाँ है? सूर्य के समान कांतिवान, आदित्य वर्णम अमलम, सूर्य के समान कांतिवान मानते हैं। जैसे सनराइज होता है, तो सनराइज में जो कलर होता है, आपने देखा होगा कभी, तो सनराइज का जो कलर होता है, अरुणाभ जो होता है, उस वर्ण का कहाँ है? आदित्य वर्णम, सूर्य के जैसे कांतिवान, महान कांति से भरे हुए। और अमलम, राग द्वेष से दूर, इन राग द्वेष आदि मलों से, 18 दोषों से दूर, 18 दोषों से रहित ऐसे भगवान, निर्मल, अमल। तमसः, तमस का मतलब अज्ञान रूपी अंधकार, उससे पुरस्ताद, उससे आप परे हो। और परम उत्कृष्ट रूप, ऐसे परम उत्कृष्ट पुरुष आपको मानते हैं मुनि लोग, और आपको ही सम्यक उपलब्ध, आपको ही अच्छे प्रकार से प्राप्त करते हुए मृत्युंजयी बनते हैं। जिसने भगवान का शरण लिया वो मृत्युंजय बनेगा। अपन ने इस भक्तांबर के शुरुआत में देखा था कि पहला ही शब्द इस स्तोत्र का है भक्तामर, यानी जो भक्त बनेगा वो अमर होगा। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि मृत्युंजय, जो भगवान के चरण शरण लेगा वो मृत्युंजय बनेगा, वो मृत्यु को हरने वाला बनेगा, वो मृत्यु से डरेगा नहीं। मृत्युंजय के यहाँ दो अर्थ निकल सकते हैं। एक तो मृत्युंजय भगवान कैसे है, अभी वो जन्म मृत्यु के चक्र से परे हो गए, वो तो अभी सिद्धालय में पहुंच गए, तो उस अपेक्षा से भी अभी उनको मृत्यु नहीं है, तो उस अपेक्षा से भी यहाँ मृत्युंजय कहाँ है। और एक अपेक्षा है कि जो भी भगवान के चरण शरण आएगा उसका डर समाप्त हो जाएगा, तो उस अपेक्षा से भी उस भक्त की जीत ही हो जाएगी, उस अपेक्षा से भी यहाँ मृत्युंजय कहा गया है, ऐसा अपने को समझना है। अभी अपन देखते हैं 24 नंबर का छंद, उच्चारण करते हैं। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्मानमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। पुनः एक बार देखते हैं। वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्मानमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। इस छंद का शब्दार्थ देखते हैं। त्वाम व्ययम, त्वाम, त्वाम अपन ने 23 नंबर के छंद में भी देखा था, त्वामा मनंती, त्वाम मतलब आप, त्वाम व्ययम, त्वाम म्हणजे आप। इसमें अभी त्वाम व्ययम मतलब इसमें दो शब्द बनेंगे, त्वाम प्लस अव्ययम। अव्ययम मतलब व्यय से रहित, अविनाशी, अक्षय, जो शाश्वत है, ऐसा अव्यय। विभुम चिंत्य, विभुम चिंत्यम, इसमें बनेगा विभुम प्लस अचिंत्य। विभुम मतलब जो परम विभूति से संपन्न है, ऐसा। और अचिंत्य मतलब जो चिंतन में नहीं आने वाला है, अचिंत्य। असंख्यम, विभुम चिंत्यम, अभी यहाँ निकलेगा म संख्यम से असंख्य, असंख्यम का अर्थ है असंख्य। आद्यम, आद्यम मतलब आदि,
आदि यानी प्रथम। ब्रह्मांडम, ब्रह्मानमीश्वरम अनंत, ब्रह्मान, ब्रह्मानम, ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा, ईश्वरम मतलब जो तीन लोक के नाथ है, ऐसे। अनंतम, अनंतम का अर्थ है जो अंत से रहित है। अनंग केतुम, अनंग केतुम का अर्थ है जो कामदेव को विजय करने वाले केतु के समान। अनंग केतुम। फिर आगे कहते हैं योगीश्वरम, योगीश्वरम यानी जो योगियों के नायक है। विदित योगम, विदित योग, विदित योग मनेकम एकम, तो इसमें मनेगा विदित योगम। तो विदित योगम का अर्थ है योग वेत्ता। आगे अनेकम, अनेकम अनेक, और एकम, अनेकम एकम, इसमें बनेगा अनेक प्लस एकम। अनेक मतलब अनेक, प्लूरल सिंगुलर, तो प्लूरल होगा अनेक, सिंगुलर एकम एक। ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूपम, ज्ञान स्वरूपम का अर्थ है जो ज्ञान मूर्ति, केवल ज्ञान स्वरूपी जो है, ज्ञान स्वरूप, केवल ज्ञान स्वरूप। अमलम, अमलम का अर्थ है जो मल से रहित। अपन ने सेकेंड चरण में 23rd नंबर के सेकेंड चरण में देखा, वर्णम अमलम, अमलम मल से रहित, दोष से रहित। यहाँ भी वही शब्द आया है, अमलम यानी मल से रहित, कर्म मल से रहित, राग द्वेष से रहित। प्रवदंती, प्रवदंती मतलब कहते हैं। संत मतलब संतजन। तो यहाँ पे आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, संतजन अभी आपको और भी विभिन्न नामों से संबोधित करते हैं। तो वो कौन से विशेषण है, कौन से नाम है, उनको इस छंद में बताया है। अपन ने 23 नंबर के छंद में भी देखा था कि मुनियों की, मुनि लोग जो विशिष्ट साधक लोग हैं, मुनि लोग हैं, वो भगवान को क्या नाम से संबोधन करते हैं। तो 5 विशेषण बताए थे, तो उसको अपन ने 23rd नंबर के छंद में देखा। अभी इस छंद में आचार्य मानतुंग महाराज कहते हैं कि संत, संतजन आपको और कौन से नामों से संबोधित करते हैं, उन विशेषणों को यहाँ बताते हैं। तो पहला विशेषण है अव्यय, त्वाम व्ययम, अव्यय। अपन ने देखा अव्यय का अर्थ जो, जैसा जो आपका आत्मस्वरूप है, जो कभी नष्ट नहीं होगा, जो व्यय से रहित है, जो शाश्वत है, ऐसा। भैया आवाज नहीं आ रही? मुझे आ रही है आवाज। आ रही है। तो जिन लोगों को नहीं आ रही, शायद आपके स्पीकर या नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा थोड़ा, आप देख लीजिए, नहीं तो फिर से लॉग इन करिए। तो पहला विशेषण है अव्यय। अपन पहले सारे विशेषण को देखते, इसमें 15 विशेषण गिनाए हैं भगवान ने। पहला विशेषण है अव्यय, त्वामव्ययम अव्यय। दूसरा है विभु, विभुमचिंत्य, विभु। तीसरा है अचिंत्य। चौथा है असंख्य, असंख्य माध्यम, असंख्य। फिर पांचवा है आद्य। फिर छठा, 6th वाला ब्रह्मा, ब्रह्मान, ब्रह्मा। 7th ईश्वर। 8th अनंत। 9th अनंग केतुम, जिन्होंने काम नाश करने हेतु केतु का रूप, काम नाश करने हेतु केतु रूप, अनंग केतु। फिर 10th विशेषण है योगीश्वरम, योगीश्वर। 11th विदित योग। फिर 12th अनेकमेकम का अनेक। फिर 13th मेकम यानी एक। फिर 14वां विशेषण है ज्ञान स्वरूप, और 15वां अमल, अमलम, अमल कर्ममल से रहित। अभी इसके अर्थ को, इसके शब्दार्थ को पुनः देखते हैं। अपन ने अभी तो देखा था अव्यय, पहला लिया था विशेषण अव्यय। इसका मतलब है जिसमें, जैसा कि आपका आत्म स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता, ऐसे अव्यय, शाश्वत।
जो अविनाशी है, ऐसे हो आप भगवान। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा संत जन कह रहे हैं जिन्होंने विभिन्न नामों से भगवान को संबोधित किया है। फिर और ये सिर्फ विशेषण नहीं है, ये सारे नाम भगवान में सार्थक है, ये सारे नाम भगवान में एकदम फिट बैठते हैं। इनको कोई मतलब इन नाम को कोई हटा नहीं मतलब इस नाम को अपन दूसरी कोई युक्ति लगा के इनको भगवान से अलग नहीं कर सकते। भगवान वास्तव में ऐसे ही है, अव्यय। फिर दूसरा विभु, विभु यानी जो परम वैभव से संपन्न है, ऐसे विभु हो आप। फिर अचिंत्य, अचिंत्य मतलब अचिंत्य, चिंतन से परे, आप चिंतन से भी परे हो। फिर फोर्थ असंख्य, असंख्य मतलब अनकाउंटेबल, अनगिनत गुणों वाले, असंख्य। फिर आद्य, आद्य का मतलब है अपन यहाँ में कौन से भगवान की स्तुति कर रहे हैं? आदिनाथ भगवान की। आद्य मतलब आदि के, प्रथम के जो है, प्रथम के जो तीर्थंकर भगवान है वो आद्य। फिर सिक्स्थ ब्रह्मान, ब्रह्मा, ब्रह्मा यानी जो अपने आत्म स्वरूप में रममान है, आत्म स्वरूप में लीन है, ऐसे ब्रह्मा। फिर सेवेंथ ईश्वर, ईश्वर यानी जो तीनों लोकों के नाथ, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक, तीनों लोकों के नाथ। फिर अनंत, अनंत यानी जो अनंत शक्ति के धारक है, अनंत चतुष्टय के धारक है, ऐसे। फिर नाइन्थ अनंग केतुम यानी काम नाश, काम को नाश करने हेतु आप केतु रूप हो, कामदेव को विजय करने वाले आप केतु के समान हो। आप दिखने में तो कामदेव भी सुंदर है, भगवान भी सुंदर है, पर कामदेव को देखने से राग उत्पन्न होता है और वितराग प्रभु को देखने से वे भी बहुत सुंदर है। अपन ने देखा था 2 दिन पहले कि वो अंतरंग से भी सुंदर है, बहिरंग से भी सुंदर है, पर वितराग प्रभु को देखने से अपने मन में जो शांति आती है, जो परम शांत भाव अपने अंदर आता है, वो आप हो। फिर 10th विशेषण है योगीश्वर, योगीश्वर यानी जो योगियों के ईश है, जो मुनियों के स्वामी हैं, ऐसे आप। फिर 11th विदित योग, विदित योग यानी रत्नत्रय रूपी योग के ज्ञाता होने के कारण सब कुछ जानने वाले आप। तो केवल ज्ञान, केवल ज्ञान का सूर्य आप में है, तो आपको, आप सबको जानने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। फिर आगे 12th अनेक, अनेक यानी अनंत गुणों व अनंत पर्याय सहित होने से आप अनेक है, सहस्त्र नामों से संबोधित होने के कारण भी अनेक कहे जाते हैं। फिर है 13th विशेषण एक, जीव द्रव्य की अपेक्षा से आप एक ही है, आपके समान लोक में अन्य कोई नहीं है, अतः आप एक है। अभी अपन ने देखा 22वें छंद में कि भगवान आप अनुपम हो, आप ऐसे हो, आपके जैसा इस पृथ्वी तल पर कोई नहीं है, आप अनुपम हो, ऐसे आप एक हो। फिर ज्ञान स्वरूप यानी जो केवल ज्ञानी है, ऐसे। और 15 अमल, अमल यानी जो कर्म अमल से, सारे दोषों से, राग द्वेष से सबसे दूर है, ऐसे निर्मल शुद्ध आत्मा है, ऐसे अमल, ऐसा यहाँ भगवान का स्वरूप कहा है। तो इसमें संत जनों ने अनेक विभिन्न नामों से भगवान को जो संबोधन किया है, और ये नाम सिर्फ संबोधन नहीं है, ये सार्थक नाम है, ये भगवान में फिट बैठते हैं, भगवान इन नामों में खरे उतरते हैं, ऐसे सार्थक नामों को यहाँ संत जन ने जो जिन नामों से संबोधित किया है, उन नामों को आचार्य मानतुंग महाराज ने अपनी भक्ति में कहा है इस 24 नंबर के छंद में। अभी अपने पास भैया और देखे एक श्लोक, एक छंद को। नहीं, इतने 6 बस। भैया आप थोड़ा बोलिए। यहाँ पर अभी बच्चों के लिए बहन जी ने
कामर स्तोत्र के इन 6 छंदों का आप लोगों को स्वाध्याय कराया। इन छंदों में आचार्य मानतुंग स्वामी आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए यही कहते हैं कि हे भगवान, आप जैसा व्यक्तित्व हमको दुनिया में कहीं नहीं मिला। भगवान यदि कोई है तो आप ही है। 21वें नंबर के छंद में वीत रागता को नमस्कार किया है कि भगवान आपको एक बार हमने देख लिया तो अब दोबारा किसी को देखने की हमें विशेषता नहीं। वीतराग भगवान का एक बार दर्शन हो जाए तो फिर अन्य किसी का दर्शन हमें अच्छा नहीं लगता। बच्चे लोग सुन रहे हैं, आप लोग आज छोटे हैं, कल बड़े होएंगे। बड़े होने के बाद ऐसा न हो जाए कि आपने जो ये छोटी अवस्था में इन संस्कारों को लिया कि हमारे भगवान कैसे होते हैं, नग्न है, किसी भी प्रकार का कोई भी आडंबर नहीं है, परिग्रह नहीं है, न उनके पास कोई बनावट है, न सजावट है और न ही कोई दिखावट है। वीतराग मुद्रा है जिनकी, ऐसे भगवान ही हमारे लिए उपास्य है। इन्हीं की उपासना हमें करनी है, चाहे आज करें चाहे जब तब करें। यही हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है। दुनिया में कई प्रकार के आपको देवी देवता मिल जाएंगे, लेकिन उन देवी देवताओं के मिलने पर हमें वहां माध्यस्थ भाव रखना है, न नमस्कार और न ही किसी प्रकार का तिरस्कार। नमस्कार यदि करेंगे तो हमारे वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशीय लक्षण जिस भगवान में घटित हो वो हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। ऐसे भगवान जिनका शासन, जिनके शासन काल में हम लोग जी रहे हैं, ऐसे भगवान महावीर स्वामी का शासन काल है। और आप लोग बहुत पुण्यवान हैं जो आप लोगों को भक्तामर स्तोत्र जैसी ऐसी महान रचना को पढ़ने का, सुनने का, समझने का, जानने का अवसर मिला हुआ है। इसको बहुत अच्छे ढंग से आप लोग पढ़िए, सुनिए, जानिए, सीखिए। आपकी परीक्षा भी होगी ऑनलाइन, इसकी भी आप लोग तैयारी रखिए। जितने भी बच्चे हैं सब लोग, आप लोगों की परीक्षा होगी और आप लोगों को पारितोषिक भी दिया जाएगा। इसलिए आप बहुत अच्छे ढंग से इस विषय को पढ़ें। एक बार जैसे अभी पढ़ लिया, थोड़ी देर के बाद समय निकाल करके एक बार पुनः इन 6 छंदों को पढ़ लीजिए। दोबारा फिर घंटे 2 घंटे बीत जाने के बाद फिर एक बार देख लीजिए। इसे 3-4 बार 24 घंटे में देख लोगे तो विषय आपका पक्का हो जाएगा। और अर्थ जितना आपको भाषित होता है, बैठ गया दिमाग में, अच्छी बात है। यदि आप कंठस्थ कर लेते हैं इस छंद को, इन छंदों को, तो ये आपके लिए संपूर्ण जीवन काल का एक बहुत बड़ा वैभव, एक संपत्ति आपकी तैयार हो जाएगी, जो जीवन के अंतिम क्षणों तक आपके कंठ का हार बनी रहेगी। इसलिए इसे आप कंठस्थ कर लीजिए। प्रतिदिन यदि आप एक छंद को भी कंठस्थ कर लेते हैं तो 48 दिनों में आपके 48 छंद कंठस्थ हो जाएंगे। आपकी छोटी उम्र है, बुद्धि शार्प है, इसको बहुत जल्दी व्यक्ति आप ग्रहण कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये हमारे जैन दर्शन का ये ऐसा एक महानतम काव्य है जिसके प्रति
सारी दुनिया आकर्षित हुई है। सिर्फ जैनी भाई ही भक्तांबर जी को नहीं पढ़ते, अपितु जैन धर्म के अलावा अन्य धर्मावलंबी भी भक्तामर स्तोत्र के इन छंदों को पढ़ करके अपनी आई हुई पीड़ा, समस्या, जितने भी विकल्प संकल्प उनके जीवन में होते हैं, उन्हें वे दूर करते इसी भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से। ये हमारे रोगों को दूर करता है, ये हमारी परेशानियों को दूर करता है, ये हमारे अंतरंग में आए हुए डिप्रेशन, व्यक्ति डिप्रेस हो जाता, अवसाद जिसको हो जाता है, ये अवसाद को दूर करता है, पुण्य का बंद कराता है और हमारे लिए अच्छी बुद्धि प्रदान करता है। ऐसा यह भक्तनामर स्तोत्र, इसको बहुत अच्छे ढंग से आस्था पूर्वक, श्रद्धा के साथ, विनय के साथ, हाथ आदि साफ करके, मुख आदि साफ करके इसका हम पठन पाठन करते हैं। दीपक लगा करके इसका हम यदि पाठ भी करते हैं 24 घंटे में एक बार पूरब या उत्तर की ओर मुख करके, हमें बहुत सी अलौकिक उपलब्धियां हासिल होती हैं। ऐसा यह भक्तामर स्तोत्र है, इसको आप बहुत अच्छे ढंग से तैयार करें, यही कहना है। समय आप लोगों का हुआ। कल सुबह के सत्र में आप लोगों के लिए हिंदी की स्तुति सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, इसका अर्थ बताया जाएगा, जो ग्रुप में आपके लिए सुबह भेज दी गई है। उसका प्रिंट आउट आप लोग निकालने 3 बजे आपके लिए परीक्षा, आपके लिए पंच महागुरु भक्ति का ऑनलाइन पेपर आने वाला है, जिसे आप लोग व्यवस्थित भर करके सबमिट करें। सायंकालीन सभा समय से अपने लगेगी 6 ढाला की। इस प्रकार से हम समझे, जो भी कोई सूचना है आप लोग के पास ग्रुप में, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ग्रुप में भी कई कई सूचनाएं जो नहीं दे पाते हैं यहाँ पर, वो सूचनाएं वहां आती है। इसलिए यदि आप शिविर में वास्तव में लाभ ले रहे हैं तो वहां दिन में 2-3 बार देख लिया करें, ग्रुप में कहीं कोई सूचना तो आपके लिए नहीं है, उसको देख करके आप अपना आगे का नियोजन प्लानिंग कर सकते हैं। जिनवाणी स्तुति करेंगे। सिरि जिनवानी जग कल्याणी, जग जान मदतम मोह हरि, जन मन हारी गनहर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तीर्थयारानम दिव्यजोनिं जो, पढ़ई सुनई माई धारई, नानम सुखमनंतम दरिय, सासद मुख पदम पावई, सासद मुख पदम पावई। नौ नमोकार। जिनवानी माता की जय। भैया वंदना, सबको जय जिनेन्द्र, शुभ सभी को दिवस। जय, वंदना, शुभ दिवस।